नमस्ते जी। अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपके लिए वीडियो बिल्कुल खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग इसमें देखने क्या आ रहे हैं तो क्लास 10th का जो हम लोग को हिंदी गोदली जो हम लोग को जो बुक होता है चैप्टर नंबर 1 है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, जिसके लेखक हमारे क्या है तो भीमराव अंबेडकर साहब है। ठीक है, और हम जब कहानी परिचय इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं, और इससे पहले हम लोग क्या देखे हैं तो इसका जो लेखक परिचय होता है उसको हम लोग देख लिए। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे होंगे तो चैनल के प्ले लिस्ट में वीडियो उपलब्ध है, जाकर उसे आप अवश्य देख लीजिएगा। देखिए, लेकिन हम एक बात आप लोग बताना चाहते हैं, ठीक है, कि देखिए जो ये कहानी परिचय है ना जी, हमारा ये जो कहानी है कहानी परिचय, इस कहानी में देखिए बात क्या है। तो इस कहानी के जो लेखक है भीमराव अंबेडकर साहब, और जो हमारे आधुनिक समाज के लोग हैं, जो हमारे इस समय का इस समाज के जो लोग हैं, इन दोनों के बीच के बातचीत को क्या है हम लोग इस कहानी में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग आइए देखने के प्रयास करते हैं कि जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी थे, ठीक है, भीमराव अंबेडकर साहब थे, वह कौन कौन सा बात कहे हैं और क्या अनुमान दिए हैं, क्या अपनी बातों को रखे हैं, उन सभी बातों को हम लोग देखेंगे। कोई दिक्कत? आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले भीमराव अंबेडकर क्या कहते हैं कि विडंबना की बात यह है कि इस युग में भी जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है। यानी कि जो भीमराव अंबेडकर साहब थे कहते हैं कि अरे भाई, हम लोग को सोचने वाला बात यह है कि आज के जो समय के जो मतलब कि जो हमारा युग है ना, आज के जो लोग हैं, इन लोगों में भी क्या है तो जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों की अभी भी कमी नहीं है। अभी भी हमारे समाज में इतने अधिक लोग हैं जो कि जातिवाद को बढ़ावा देते लोग, जातिवाद को मानते लोग। जैसे आप भी अपने समाज में, आपके गांव में देखे होंगे कि जैसे भी बहुत लोग होंगे जो बोलते हैं कि हम इस बड़े जाति के लो तो ये छोटे जाति के लो, मतलब कि जाति के आधार पर बहुत अधिक भेदभाव करते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं करते। लेकिन फिर भीमराव अंबेडकर साहब बोलते हैं कि आखिर कारण क्या वजह है जो हमारे समाज के लोग हैं वह जातिवाद को आवश्यक मानते हैं। क्या है कि जो हमारे समाज के जो लोग हैं वह क्या वजह है, क्या कारण है, ताकि ये लोग क्या करते हैं लोग तो जातिवाद को आवश्यक मानते लोग। देखिए, कहा गया है कि जातिवाद के पोषक यानी कि आज आधुनिक समय के लोग क्या करते हैं लोग कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। बाबू, श्रम विभाजन आप लोग बोले या जातिवाद बोलिए, दोनों एक दूसरे का रूप होता है। ठीक है, तो होता क्या है, हम बताएं आप लोगों को कि जातिवाद के जो पोषक होते हैं वह किसको आवश्यक मानते हैं, काय आवश्यक मानते हैं, कार्य कुशलता के लिए। बाबू देखिए, कार्य कुशलता कहने का मतलब हुआ कि मान के चलिए कि जादव भाई का कोई लड़का है, कहे जादव भाई अगर है तो जादव भाई क्या करते हैं, दूध बेचने का कार्य करते लो, दूध बेचने का कार्य करते लो, तेली भाई तेल बेचने का कार्य करते लो, जो बीन होते हो मछली मारने के लिए कार्य करते लो। लेकिन अगर क्या हो, अगर जातिवाद अगर खत्म हो जाए, जाति के आधार पर भेदभाव को खत्म कर दिया जाए, तो बाबू आप लोग बताइए का जादव भाई दूध बेचने का कार्य करेंगे, बीन भाई मछली बेचने का काम करेंगे, तेली भाई तेल बेचने का काम करेंगे? ऐसा नहीं करेंगे। और जब नहीं करेंगे लोग तो आधुनिक समाज सोचता है कि जब ये सब लोग अपना अपना काम नहीं करेंगे लोग तो क्या होगा, आने वाली जो पीढ़ी होगा, हम लोग की जो आवश्यकता की चीज होगा वह क्या होगा, समय पर नहीं मिलेगा। और जब समय पर नहीं मिलेगा तो हम लोग को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ जाएगा। इसीलिए जो हमारे समाज होता है वह क्या करता है तो कार्य कुशलता के लिए क्या करता है, यानी कि इसीलिए क्या करता है जो हमारा समाज होता है वह श्रम विभाजन यानी कि जातिवाद को क्या करता है आवश्यक मानता है। क्या करता है, जातिवाद को आवश्यक मानता है। और देखिए, जो जातिवाद होता है यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन नहीं होता है। कहने का मतलब होता है कि जो जातिवाद होता है वो श्रमिकों का क्या करता है, मतलब कि काम करने वाले मजदूरों को भी बांट देता है। जैसे आप लोग आपके गाँव में देखे होंगे कि क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन पड़ता है, कोई शादी विवाह पड़ता है तो उसमें पंडित भी आते हैं और हजाम ठाकुर भी आते हैं। तो क्या होता है, हजाम ठाकुर को अगर अलग इज्जत दिया जाता है और जो पंडित जो होते हैं उनको अलग रिस्पेक्ट और इज्जत दिए जाते हैं। इससे क्या होता है कि उसको कार्य करने के अनुसार क्या होता है, मजदूरों को भी क्या करना बांट दिया गया है, उसके कार्य को भी साथ साथ मजदूरों को भी बांट दिया गया। और जो श्रम विभाजन बाबू हमारे होते हैं नु, या क्या करते हैं तो श्रमिकों को बांटने के साथ साथ क्या करता है तो ऊंच नीच का भाव भी पैदा करता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जब किसी के यहाँ जब शादी पड़ता है तो वहां पर पंडित भी आते हैं लोग और क्या कहते हैं हजाम ठाकुर भी आते हैं लोग। तो होता है क्या है कि जो पंडित जो होते हैं उन लोगों को कुर्सी दिया जाता है, लेकिन क्या होता है जो हजाम ठाकुर होते हैं उनको कुर्सी नहीं देता है। यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर तो जाति के आधार पर क्या किया, कार्य के आधार पर क्या उन लोगों को तो बांटा गया है ही, लेकिन हुआ क्या वहां पर पंडित जी को अधिक इज्जत दिया गया और हजाम ठाकुर को कम इज्जत दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग को ऊंच नीच को
को भाव दिखाते हैं, कार्य के अनुसार ऊंच नीच का भाव भी दिखाते हैं। लोग ये हजाम ठाकुर है, इसको कौन पूछने वाला है, ये पंडित जी हमारे महाराज जी हैं, इसको कुर्सी दीजिए, हो कि नहीं। काम के अनुसार हम लोग माने, और काम के अनुसार क्या किए तो ऊंच नीच का भाव भी पैदा होता है। ठीक है, बाकी ऊंच नीच का भाव पैदा होता है। आगे कहता है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण जाति प्रथा है, यानी कि जो हमारे अभी देश हमारा जो भारत है, यहाँ पर भी क्या है तो बेरोजगारी का प्रमुख कारण जो है वो हमारा क्या है तो जाति प्रथा है। जाति प्रथा कैसे है, आइए समझने की प्रयास करते हैं। देखिए होता क्या है कि जब जब हमारे भारत में कोई भी बच्चा, हमारे भारत में जो कोई बच्चा जो अपने माँ के गर्भ में पल रहा होता है, तो उसका कार्य का जो निर्धारण होता है ना, वहीं से माँ के गर्भ से ही कर देते हैं। जैसे मान के चलिए क्या होता है कि अगर कोई बच्चा है, जैसे मान चलिए कोई यादव भाई का बच्चा है, ठीक है, और यादव भाई का कोई बच्चा है और वो अपना माँ के गर्भ में पल रहा है। जब वो अपना माँ के गर्भ में क्या होगा पल रहा होगा, तो यहाँ पर होगा क्या जी, क्या है यहाँ पर होगा क्या, जो बच्चा को यह निर्धारित कर दिया जाएगा कि जो वह बच्चा होगा ना, बच्चा वह क्या होगा, वह दूध बेचने का कार्य करेगा। दूध बेचने का अलावा कोई कार्य नहीं कर सकता है। लेकिन हुआ क्या, जब वह बच्चा जन्म लेगा और बड़ा होगा, तो हो सकता है कि दूध बेचने में उसे क्या लगता हो, रुचि नहीं लगता हो, अच्छा नहीं लगता हो, या ये भी कारण हो सकता है, ठीक है, क्या है, ये भी कारण हो सकता है कि जो बच्चा है क्या जी है, तो जो मतलब कि जो बच्चा है वह कार्य करने में उसका रुचि न लगता हो सकता है कि वह पशुओं को पालने में अच्छा नहीं लगता हो, दूध अच्छा नहीं बेच रहा हो। जब ये सब काम उसका चल नहीं रहा है और वह इंसान दूसरा काम कर नहीं सकता है, तो जो बच्चा होगा बेरोजगार हो कि नहीं होगा, उसको कार्य नहीं मिलेगा। जब कार्य नहीं मिलेगा तो बच्चा क्या होगा, बेरोजगार होगा। यानी कि इस आधार पर कह सकते हैं लोग कि जो जाति प्रथा हम लोग होता है वह क्या करता है, तो भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। ठीक है जी, आगे क्या है, तो आगे कहता है कि आज के उद्योगों में गरीबी एवं उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को माना जाता है। यानी कि इस समय के जो हमारे उद्योग हैं, जो कंपनी है, वहां पर भी क्या है तो गरीबी एवं उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जो हम लोग को जाति प्रथा को मानते हैं लोग। अब काहेला मानते हैं लोग, आइए हम लोग समझने की प्रयास करते हैं। देखिए बाबू, होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति क्या करते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी में या किसी उद्योग में कार्य करता है और हमारे जाति के अनुसार कार्य करता है और बताया जाता है कि तुम अपने जाति के अनुसार कार्य क्यों करना, लेकिन उस व्यक्ति को क्या होता है, उस कार्य को करने में रुचि नहीं लगता है, मन नहीं लगता है। और जब मन नहीं लगता है तो वह व्यक्ति उस कार्य को अच्छे से नहीं कर पाता है, और जब अच्छा से नहीं कर पाएगा, अपना मन दिल दिमाग लगाकर कार्य नहीं करेगा, तो क्या होगा, वह बेरोजगार हो जाएगा। और कोई भी कंपनी में लेके जाइए, उसकी इच्छा के अनुसार क्या हो कार्य अगर ना मिले तो क्या होगा, तो वह इंसान क्या होगा, बेरोजगार होगा। और इस प्रकार क्या होता है, तो आज के जो गरीब उद्योग में मतलब कि उद्योगों में क्या है, जो गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को माना गया है। ठीक है जी, देखिए उसके बाद में क्या होता है, हमारे भारत की एक ऐसा रीति रिवाज होता है कि हम लोग हमारे भारतीय समाज में एक रीति रिवाज ये बनाया गया है कि अगर हमारे माता पिता अगर मजदूरी किए हैं तो हम लोग मजदूरी करना, ये हमारे पहले से संस्कृति आ रहा है। अगर जो पूर्वज लोग हैं क्या किए हैं, अगर दूध बेचने करके हैं तो हम लोग को दूध बेचने करके है। लेकिन अभी तो कुछ बदलाव होता रहा है, लेकिन पहले के ज़माना में जो था हमारी ये सभी परंपरा चलती आ रही थी। ठीक है, तब बोले इतना सारा मतलब कि जब कहानी होने के बाद बोले कि अरे भाई, समाज के लोग बोले, आधुनिक समाज के लोग, अरे भाई भीमराव अम्बेडकर से बोले कि अरे भाई हम लोग तो इतना गलत कर रहे हैं, इतना अच्छा, ये सब अच्छा तो नहीं है, लेकिन अब तुम ही बताओ कि हम लोग कैसा समाज का निर्माण करें जो इस समय से क्या हो अलग हम लोग हट जाए। तो भीमराव अम्बेडकर साहब क्या बोले, तो भीमराव जो अम्बेडकर जी थे, इन्होंने कहा कि देखिए जो हमारा आदर्श समाज जो है ना, जो हमारा अभी का जो समाज है, यह स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्र कहने का मतलब हुआ यह अपने मन से कोई भी कार्य कर सकता है, लोग अपने मन से कोई भी कंपनी में कोई भी मतलब कि जॉब के अनुसार अपने क्षमता के अनुसार कोई भी काम कर सकते हैं लोग। अगर यादव भाई का लड़का है, उनको दूध बेचने में रुचि नहीं लगता है तो मछली बेच सकते हैं लोग, चाहे तो वो कोई बिजनेस कर सकते हैं, मतलब इसमें कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकते हैं, सभी को स्वतंत्रता होनी चाहिए। आया कहता है समता। समता का मतलब है कि सभी किसी को समान अधिकार मिलना चाहिए। अगर पंडित जी को कुर्सी देते हैं तो आप हजाम ठाकुर को भी कुर्सी देना चाहिए।
ठीक है, क्या होता है, अगर पंडित जी को कुर्सी दिया गया तो वहाँ पर हजाम ठाकुर को भी कुर्सी देनी चाहिए। और साथ ही क्या होते हैं, तो भाईचारा होना चाहिए, भाईचारा की तरह होना चाहिए। भाईचारा कहने का मतलब हुआ कि सभी लोग आपस में मिलजुल करेंगे, कोई किसी से भेदभाव नहीं करेगा, कोई किसी से झगड़ा नहीं करेगा। सभी जब हम लोग एक साथ मिल कर करेंगे तब क्या होगा, तो हमारे एक अच्छे, ठीक है, क्या होगा जी, तब हमारे एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। और वह समाज क्या होगा, तो वही समाज हमारा आदर्श समाज होगा और सभी चीज़ों से, सभी हर चीज़ों से क्या होगा, तो पूरा हुआ होगा। ठीक है जी। अच्छा, आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि जो भाईचारा होगा ना, हमें दूध पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। कहने का मतलब होगा, क्या बोले, भीमराव अम्बेडकर बोले कि भाई जो हम लोग का भाईचारा होना चाहिए, भाईचारा भी दूध पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। अब वो कैसे होगा, जैसे कि आप लोग देखे हुए कि जब हम लोग दूध में अगर हम लोग पानी को मिलाया जाता है तो उसमें हम लोग को पहचानना मुश्किल होता है कि कौन सा हम लोग को दूध का कण है और कौन सा हम लोग को पानी का कण है। इस तरीके से हम लोग को भाईचारा होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, दूध और पानी जो जिस तरह से आपस में मिल करके हम लोग बचाना मुश्किल कर रहता है, उस तरह से हम लोग को आपस में इस तरीके से मिल जाना चाहिए ताकि किसी को कोई पता ना लग पाए कौन है, किस जाति का व्यक्ति है। नहीं तो अगर लोग जाति धर्म देखेंगे तो हम लोग को भड़काएंगे और भड़काने के बाद क्या होगा, हमारे आदर्श, जो हमारे आदर्श समाज है, जो हमारे भाईचारा है, उन लोग को क्या करेंगे, वो तोड़ देंगे। और तोड़ने के बाद क्या करेंगे, हम लोग को विभिन्न समस्याओं का सामना कर सकते, मतलब करना पड़ सकता है। यानी ये जो था हमारे पूरे आदर्श समाज और भीमराव अम्बेडकर के बीच जो इस कहानी मतलब की जो बातचीत हुआ, उन सभी हमारे बातों का चर्चा था। ठीक है, तो आप लोग को ये आप लोग जो मतलब कि जो हम पॉइंट लिखवाए हैं, इस पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा लोग। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो पार्ट है, आप लोग को क्या होता है, समाप्त होता है। बाकी आप लोग को समझ में आए कि नहीं जरूर बताइएगा लोग। बाकी मिलते हैं जल्दी किसी दूसरे वीडियो में। और साथ ही अगर आप लोग किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना हो तो आप लोग अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय, टाटा। अड़ा सोने होना लगी।